घर में एक हमारे गुरुजी हैं मास्टर साहब, उनकी मेम साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल लगाए, वो भट्टी खाद बोल के इतना इतना डाल दिया, उसका टांग ऊपर हो गया। जब लास्ट में आखिरी बाल्टी भरने जाओगे ना तो मसाला मिलेगा, अरे यार ओहो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय नेपाल के कंचनपुर जिला और सुदूर पश्चिम प्रदेश और नगर पालिका 4 पुनर्वास नगर पालिका 4 में अभी हम बनाएंगे भट्टी खाद। जैसे महाराष्ट्र में बना के दिखाया था, तो मेरा मन है कि मैं एक बार नेपाल में भी बना के दिखाऊं लोगों को। सुना है, बनाया है, पूरा कैसे बनाते नहीं बनाते। अब हमारे पास जो घटक है इस समय पे ये है। देखिए, भट्टी खाद एक सूत्र है। किसी भी रासायनिक खाद को 3 गुना गोबर की खाद या बायोमास या कंपोस्ट में या मिट्टी में मिला के रख के 10 दिन तक रखने के बाद उसकी केमिकल बॉन्डिंग तोड़ने के बाद अगर हम उसको खेत में देते हैं तो आपकी मात्रा आधी पूरे का रिजल्ट देती है और आपके खेतों में फिक्सेशन नहीं होता है, ना खेत में जिसको हम जहर बोलते हैं वो जाता है। तो ये एक रेजिडू फ्री फार्मिंग है, जहर मुक्त इसको खेती बोलते हैं। धीरे धीरे हम इसकी मात्रा कम करते जाएंगे। 1.5 से 2 साल में हम एकदम रसायन मुक्त कृषि की ओर और कर्ज मुक्त किसान की ओर जा पाएंगे। तो ये नहीं है कि भैया मेरे पास तो फलानी चीज नहीं है। अरे कुछ भी मत हो, तुम्हारे पास 3 गुना गोबर की खाद तो है ना, खत्म कहानी। सवाल पूछने बंद कर दो भट्टी खाद के बारे में। जो भी देना है 3 गुना गोबर की खाद में मिला के 10 दिन रख के दो। मैग्नीशियम नहीं है मेरे पास, पोटेशियम फुलवेट नहीं है मेरे पास, ह्यूमेट नहीं है, ऐसी की तैसी में गया फुलवेट और ह्यूमेट, छोड़ दो, भूल जाओ। डीएपी है ना, बस डायरेक्ट मत डालो, इसको आधा कर दो जितनी मात्रा दे रहे हो। जैसे 50 किलो देते थे 25 कर दो, 25 देते थे 12 कर दो, 12 देते थे 6 कर दो। बस इसको गोबर की खाद में मिलाओ, मॉइस्चर दो, नमी दो। सूत्र है 3 गुना गोबर की खाद में किसी भी रासायनिक खाद को मिलाकर देने की प्रक्रिया को भट्टी खाद कहते हैं। 10 दिन तक। और इसको बीच में खोल के चलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ठीक है। एक बार कुकर में सब्जी रख दी, उसको बार बार सीटी उगाड़ के देखोगे तो वो पकेगी थोड़ी। थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है। ये हो गया हमारे पास सूखा हुआ गोबर बायोमास, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डीएपी का खाद बनाए। ये कितना डीएपी होगा? 10 केजी डीएपी हो। अब यो हमने ऐसे डीएपी डाल दिया, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये डीएपी हो गया आपका। सरसों को खली इस तो पाया बने बारीक बारीक रामरो सा पायना बने, फिर ये लाई इसके ऊपर गोबर का अपना बाल्टी में भिगो के रख दो रात को, और वो पानी भी छिड़क सकते हैं। एक ही बात है, पूरा खली चला जाएगा। सरसों का खली क्यों डालना है? ये सबसे बेस्ट माइक्रो न्यूट्रेंट है और ज़मीन में बायोमास कार्बन को बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको जिंदा कर देगी ये। अभी इनके पास इतना ही है, जितना है उतने में हम बेस्ट करके दिखाएंगे इसको। हो नहीं चलाएं जरूर चाइना ले। यो रही जब मेरी पोटास जितना आपके पास है, कोई कानून सही ना मैं आइले तो बता को सूत्र। बस पंडित जी पर। अब ये हो गया, नहीं रुको एक सेकंड। अब ये है आपके पास यूरिया। तो यूरिया का इसमें नहीं बनाना है, क्योंकि यूरिया का काम 2 दिन में शुरू हो जाता है, 4-5 दिन में ख़त्म। तो यूरिया को साइड से साइड एक चिन थोड़ा सा दूर हो जाओ, हल्के से। यूरिया को 2-3 गुना मिट्टी, सूखी मिट्टी मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ऐसा बायोमास मिल जाए तो ये इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मिट्टी हम इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अच्छा, एकदम ड्राई यूरिया होता है और ड्राई मिट्टी होती है, तो मिट्टी की मॉइस्चर हमें आइडिया नहीं लगता है। तो अलग से क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, दिखाओ तो। 1 गिलास जितना पानी लेना है, आधा बोरी यूरिया में इतनी। बस इतना। अगर बिल्कुल सूखी मिट्टी है तो, और मिट्टी में हल्का मॉइस्चर है तो फिर ये पानी नहीं डालना है, बहुत मामूली सा 100 ml। हाँ, गौमूत्र भी डाल सकते हैं, पानी होना चाहिए कुल मिला के। तो ये आपने 100 ml पानी इसके ऊपर डाल दिया। जैसे यूरिया था 10 से 15 किलो, तो इसमें 100 ml वो तब पाची को रखना से बुढ़ो यो भाइयों। अब इसको माथी पोटेशियम ह्यूमेट फुलवेट। तो जैसे ये पोटेशियम ह्यूमेट है, पोटेशियम फुलवेट है, इसको आप क्या करो, पहले एक बाल्टी में घोल दो तो झन सजीलो ऊंचा, नहीं तो ऐसे पूरे तक पहुँचता नहीं है। इतनी बहुत छके कोई फर्क पड़ता नहीं। एक्शन बनेगी। ये भूप्रारी भूमित्र पनि हालो इसको भित्र। भूप्रारी भूमित्र हालिदिनुहोस्, प्रारी को जरूरत छैन, मित्र को मात्रा मित्र वाला बोतल के तर पूरा हाल्ने फेरि बनाउने पनि होता पहले। ये 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना है उतना डाल दो। अभी हम केवल ट्रायल के लिए थोड़ा सा डाल रहे हैं, क्योंकि फिर आप लोगों के पास मटर कल्चर होगा नहीं ना यहाँ बनाने फौज लाई। ये ऐसे 2-3 मिनट में पूरा घुल जाता है। ज्यादातर किसान क्या गलती करता है कि जैसे खेत में डालने जाएगा ना तो ड्रम में डाल देगा, और ड्रम में डाल के बांस से चलाता है, वो नहीं घुलता है।
जब लास्ट में आखिरी बाल्टी भरने जाओगे ना तो मसाला मिलेगा। अरे यार ओहो, अब ओहो करने से क्या फ़ायदा, तो पहले ही मिलाओ नहीं बुढ़ो। अब एनुस यो मोबिल जस्तो भाई को एकदम गाढ़ो ब्लैक। अब पंडित जी महाराज ले यो गिलास दिनुस, यो गिलास ले बुढ़ो हाल्नुस है, इसको माथि पानी हो। हाँ बस यस्तै हालिदिनुहोस् माथिबाट। फावड़ा चलाओ भी आरामले आरामले होइन। अब इसको चलाने तरीका यस्तो, इसको चलाने तरीका है एक तरफ से फावड़ा पकड़ना है इधर से और उधर तक लास्ट तक जाना है। और ये एक बार छिड़क दो, देखो कितना काला हो गया ये। ओहो डाल दो पंडित जी, आगे तक डाल दो पूरा। ये खेत में जब चलेगा ना आपके बड़े में रख के तो लाल कलर का पानी हो जाएगा पूरा आपका, एकदम कार्बन है ये, सीधा सीधा डाल दो महाराज। पानी तो धीरे लगला। अरे महाराज इतने में कहाँ होगा ये, चलाओ गुरु जी। मैं बताऊंगा अभी कितना नमी रखना है, नमी तो गड़बेने हैं। हाँ लो पानी लाओ तो, मैं बताऊंगा आपको, बस आप काट मारते जाओ। एक काट इधर से उधर से पूरा करो, पहले डाल दो सर माथी वाले चारों तरफ बड़ा। 15 लीटर को टंकी में करा होना इस तरह हिसाब ले। पंडित जी आप इतना इसको मिला दो हाथ से, यूरिया वाले को। इसमें फिर धीरे पानी मिलाना है ना, यूरिया में फिर ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। कभी इसकी तरह यूरिया में नमी दे दो, वो हलवा बन जाएगा, फेंकने भी नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक गीला हो जाएगा परसों तक। और कभी भी क्या करना है, जब ये बना दिया ना, इसके साथ नहीं बनाना है यूरिया वाले को, 2 दिन पहले बनाना है। 8 जैसे इसको 8 दिन हो गए, अब यूरिया बनने के लिए रख दो, लास्ट में मिसा के फेंक दो। इसका डोज तो खत्म नहीं होगा ना? किसका? नहीं 2 दिन में होगा नहीं, इसका तो 50 दिन चलेगा ये, 50 डेज। इसको भर के रखो अपने घर पे, ये तो 10 दिन में बनेगा, ये 2 दिन में बन जाएगा, तो 8 दिन बाद बनाना पड़ेगा ना। अब इसका मॉइस्चर कैसे चेक करना है, इस तो हाथ में लेने हो तो लड्डू बनाने हो तैयार। अब ये लड्डू लाई ये 1 फुट देखिए, इस तो पहालने हो, फूटे बने पानी मिलाने हो, फूटे ना बने पानी मिलाने हो, इस तो ताकत ले भेजने हो अनि इस तो 1 फीट में। इसका मतलब मॉइस्चर बिल्कुल ठीक से दिख रहा चाह खाले बस। अब मजा ले मिशायरा पूरा ये तरीका ले। गोबर में हाथ हाल्ने कहिले डर्ने होइन कि यो हाम्रो अमृत हो अमृत। अब यो खादले जहाँ पली हाने वाली नहीं, हमारा रिजल्ट वाले दिन से। अच्छा गमले में हम लोग क्या करते हैं, घर में एक हमारे गुरुजी हैं मास्टर साहब, उनकी मेम साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल लगाए, वो भट्टी खाद बोल के इतना इतना डाल दिया, उसका टांग ऊपर हो गया। इतनी पनि हाल्ने होइन भाई, गमला में हाल्ने भने बुढी न तो बुढीले मार्छ फेरि, यति हाल्ने गमला में बस। जस्तो भात खान्छ नि त्यति यति हाल्ने हो बस गमला में, बहुत छ यति। अहिलेको केलामा हाल्यो भने यति हो, केलामा तो सधैँ नि यति हो, केला हो सुँगुरको जस्तो, जति दिए नि खान्छ के। आधा किलो भी दोगे ना वो खा जाएगा, 1 किलो भी दोगे वो खा जाएगा। गन्ने में जैसे आप डीएपी डालते हैं अपने देखो कितना हालने तो छोड़ दो। अगर आपको 25 किलो डीएपी देना है गन्ने में, तो 25 किलो डीएपी को 75 किलो गोबर के खाद में मिलाओ और 1 एकड़ में फेंक दो। अब कितना का तो सवाल ही खत्म भाई को हो नहीं हजूर। हाँ जैसे आप डीएपी डालते थे, हम अभी तक हम कच्चा खाना खा रहे थे, बाजार से ला रहे थे बिना पकाए रसोई में, ऐसी डायरेक्ट कच्चा तेल मुंह में, कच्ची मिर्ची, कच्चा गोभी, कच्चा आलू खा रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, रसोई में जा करके उसको काट के छील के केवल पका के खा रहे हैं, बस इतना ही तो फर्क हुआ इसमें। नहीं छिपेगा तो भी रिजल्ट देता है भाई, छिपेगा तो और ज्यादा रिजल्ट देगा। देखो खाद देने का सूत्र क्या है, जमीन के 4 इंच नीचे, समझ गए। गोबर की खाद हो, रासायनिक खाद हो, जैविक खाद हो, कोई भी हो, गोबर मिट्टी में मिला के दोगे उससे बढ़िया रिजल्ट तो है ही नहीं। लेकिन किसान नहीं मिलाता है, तो पानी देने से पहले आप इसको फेंक कर पानी दे दो तो भी टॉप रिजल्ट है। ऑलरेडी मशीन बना चुके हैं सर, इसमें जो जाएगी खाद करने पे सब कवर होती जाएगी। कैसा वो रासायनिक वाला? हाँ रासायनिक गोबर से मिला के अब हमने इसको ड्रो बना रखे हैं। हाँ। पावर ड्रिल लेगी आपके दोनों गन्ने के दोनों साइड में। हाँ तो मजा आ जाएगा भाई साहब। तो वही बना रहे हैं, क्योंकि सर जो हाथ से बिखेरना उसको कवर करना, हाथ वाले में आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, मशीन में एक्यूरेट मेजरमेंट है, वो उतना ही जाएगा।
तो ये इस तरीके से दो आप। तो हम वही बना रहे हैं। अभी किसी का कोई सवाल भट्टी खाद को लेकर भी है तो पूछो, बाद में मेरी जान मत खाना। हाँ बिल्कुल ढकना है पॉलीथीन से। ताला भी पॉलीथीन होना पड़ता, माती नहीं पॉलीथीन होना पड़ता। अरे 12x14 का ऐसा वाला पॉलीथीन दुकान पे एक बार खरीद लाओ, 20 साल नहीं फटेगा वो। 50 दिन के अंदर इसको आप डाल दो और 10 दिन के बाद ही खोलना है इसको। इसलिए मॉइस्चर शुरू में चेक करिए आना बड़ो। 10 दिन बाद सूखी हाल से होला नहीं। हाँ सूखेगा नहीं, आपके डालने के लिए रहेगा एकदम। और एक और बात, ऐसे करके डीएपी को दाना लिए रहे हाथ में ना रहे, ओ हो डीएपी तो यहीं रहे थे यार। अभी इसके अंदर जो डीएपी के अंदर जिस चीज़ पर कोटिंग करके दिया है इसको, वो थोड़ी गलेगा भाई। लेकिन इसका जो केमिकल, अब ये करता क्या है मैं बताता हूँ। ये डीएपी का दाना को गोबर की खाद के साथ मिला, सरसों की खल हो गया, कुछ जीवाणु हो गए इसके अंदर, गुड़ का पानी हो गया, पोटेशियम मोमेंट फुलवेट हो गया। अभी जैसे ये पानी के और बायोमास के संपर्क में आता है, इससे तेजाब और गैसें रिलीज होती है जो हमारी जमीन को नुकसान देती है। उसके अलावा कुछ नुकसान देती है क्या हमें? केवल इससे निकलने वाला तेजाब और इससे निकलने वाली गैस नुकसान देती है। इसके अंदर जो फास्फोरस है वो रिलीज तब होती है जब वो तेजाब और गैस निकल जाती है। तो वो तेजाब और गैस बजाय खेत में निकालने के, हमिले यहाँ कट्टा में निकाला रहा था तेती तो हो यो हमिले घर को प्रयोग हुआ अपनो भट्टी खाद को हमिले पहले जो प्लेटफॉर्म में थी वहाँ मिले तो घरे को रिसर्च हो अपनो खेत। हमारा दिमाग यहाँ गया कि 80% जो फिक्स हो रहा है इसको बचाएं कैसे, कोई तरीका तो होगा इस दुनिया में, बस ये तरीका है। अब दुनिया इसको नकल भी कर रही है, कॉपी मार रहे लोग, उल्टी सीधे गलत तरीके लोगों को बता रहे हैं। बताना है तो एग्जैक्ट बताओ जैसा हमने महसूस किया है। उसको गलत तरीके से बताओगे, किसान बनाएगा आपका चैनल देख के, नुकसान हो जाएगा बेचारा, कौन जवाब देगा? ये मेरे जैसा हर कोई नहीं होता है जो आपके खेत में कूड़ी पे आके हाथ खराब करके बना रहा है, नहीं तो बाबूजी बन के यूट्यूब पे बता के भाग जाते हैं, नंबर भी नहीं देते अपना लोग। तो ये गोबर के जीवाणु इस खाद की धज्जियां उड़ाने के लिए पर्याप्त है। मैंने उसमें बनाई थी, क्या कहते हैं, मील की जो राख होती है ना, उसमें मील की राख में बनाने हुए के कोई मतलब है नहीं उसमें कहाँ जीवाणु सर मील को राख में हिट बनी वो और नाइट्रोजन मात्रा बहुत होना पड़ी। सुनुस मील की राख में कभी भी कोई बायोमास तो है नहीं, वो मील की राख में जीवाणु भी नहीं होता है। हमें गोबर की खाद लेनी है भाई, अगर अच्छा खेती करना है तो गोबर की खाद। अगर कम है तो आधा गोबर की खाद ले लो, आधा गन्ने की मैली ले लो। हाँ आधा उसके अंदर तीस तो ना बनने के बड़ो हमिले तो लुका अच्छा के आधा गन्ने की मैली ले लो, आधा लेकिन गोबर की खाद। और गोबर की खाद नहीं है, प्रहरी भूमित्र है। ये आप 10-20 पानी की जगह पे फिर इसको यूज करो, प्योर मिट्टी में भी बना सकते हो। फिर देखो इसकी बॉन्डिंग तोड़ेगा कौन? आप और मैं तो अंदर जाकर हथौड़ा चलाएंगे नहीं, जीवाणु। अब जीवाणु कहाँ है? मिट्टी में तो होते तो हम परेशान होते क्या? हमारी मिट्टी में होते तो हम परेशान होते नहीं। जीवाणु है कहाँ? या तो ड्रम में है या भैया गोबर की खाद में है। और जिंक आयरन और अलग अलग जिंक आयरन अलग अलग बनाना है, सभी अलग अलग, चूना भी अलग बनाना है। देखो जिंक आयरन चूना, मैं कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालता कभी, चूना बनाता हूँ 8 रुपये किलो का, मस्त काम करता है। एक बार डाल दो बुवाई पे गन्ने की, साल भर मौज लो। और नहीं बता रहा हूँ, जिंक चूना यूरिया ये 3 चीज़ अलग बनाओ। इसके अलावा जितनी भी गणित है अंग्रेजी में हिंदी में वो सब एक साथ बना सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा सर, जब हम खेत में इसको अप्लाई करेंगे उस टाइम उसको सबको मिला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिसारे तो दिन तो किसान ले तो परेशान भैया। जिंक चूना और यूरिया। अच्छा यूरिया इसलिए क्योंकि वो भाई साहब 2 दिन में उनका गेम हो जाता है, तुरंत मिला और फेंक दो। मेन हो जिंक और कैल्शियम, अलग अलग खाना एक साथ है। तीस तो घर में दही बनाया, ये बनाया, वो बनाया, बनेगा अलग अलग, थाली में एक साथ आएगा, मुंह में एक साथ जाएगा और पेट में सब एक साथ पकेगा। खेत में तो ये सब एक ही है ना। इसके साथ देखो रिएक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर जिंक और कैल्शियम का रिएक्शन होता तो खेत में भी तो होता। खेत में से लठ निकलते, बंदूकें निकलती, की लड़ाई चल रही दोनों में, तीस तो हूँ ना। ये जो जिस केमिकल में बंध के आते हैं, तो जिस केमिकल में कैल्शियम को बांधा जाता है और जिस केमिकल में फास्फोरस को बांधा जाता है, उन दोनों केमिकल का आपस में रिएक्शन होता है। अगर वो केमिकल दोनों में से निकाल दो तो रिएक्शन का लॉजिक ही नहीं है कोई। वैसे जिंक के साथ डीएपी मैच नहीं खाती कहते हैं ना सर, आप मेरी बात फिर नहीं समझ रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी ज़मीन में फास्फोरस है, डीएपी को भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए। डीपी में क्या है और कैल्शियम में क्या है? उसमें आपके कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम है। क्या कैल्शियम, जैविक कैल्शियम और आपका ये फास्फोरस ये आपस में लड़ते हैं? अगर लड़ते तो ज़मीन में फिर लड़ाई नहीं होगी क्या? आपके ज़मीन में भी अलग अलग करो उनको, तो ज़मीन में एक साथ डाल के, अंदर भी तो है ना, ये ज़मीन में है कि नहीं है? नुकसान क्या दे रहा है? आपने बोला रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन क्या दे रहा है? जिस केमिकल में फैक्ट्री में इन दोनों को बनाया गया है
वो केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं। उन केमिकल के रिएक्शन तोड़ने के लिए ही इसको भट्टी खाद बनाते हैं। अब जब केमिकल का रिएक्शन खत्म हो गया, मित्र हो गए दोनों। दोनों का कोई लॉजिक नहीं, लड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। मतलब भट्टी खाद में हम जिंक को अलग से कोटेट करके इसमें मिला सकते हैं। हाँ। डालने टाइम में यही तो हुआ। आप एक मोटा मोटा ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही समझ लो। एक सेकंड, मोटा मोटा समझता हूँ, अभी आप समझ जाओगे अच्छे से। नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, कोई बंदूक चलती है क्या? कभी फायरिंग होता है? आने जाने कोई ऐसा है सब्जी लेने जा रहे हैं, ये गए आ गए, दोनों मित्र हैं, कोई केमिकल लोचा नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है दोनों में। लेकिन इसके अलावा 3 बॉर्डर पे जाओ तो हिम्मत नहीं है आपकी उधर पहुंच जाओ गलती से भी, वो भी टपका देगा, ये भी टपका देगा। क्यों? दोनों का केमिकल रिएक्शन खतरनाक है, समझ रहे हो क्या? अब जब इनके बीच का केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? मतभेद। मतभेद नेपाल का हमारा ही नहीं, हम एक ही है, इंडिया भी वही, नेपाल भी वही, दोनों एकदम दाजू भाई। तो हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम आराम से काम कर रहे हैं। ये तो इतनी आसान थोड़ी होता है यहाँ करके इतना एकदम से ज्ञान देना, बुझने में बड़ो उकरा। इनका केमिकल रिएक्शन को बाहर तोड़ना है, अंदर तो कोई लड़ाई है ही नहीं। चूने को भी हम लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं कि चूना मिलाया और खेत में फेंक दिया ना। कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन उसको आप मिला करके रखो इसके साथ गोबर की खाद में, फिर डालो ना। पीएच ही होगा ना कुछ, केवल कैल्शियम मिलेगा। किसान को बेसिक चीज सीखना पड़ेगा। लो अब यो बने सके जब भट्टी खाद एक छोटी जोर ले भन्ने हो पहला हो। जय नेपाल। ये भैना हट। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय किसान। पहला जवान हो गए बूढ़ो। जय जवान, जय किसान। लो आणि कोई कसे को क्वेश्चन छा बिल्कुल डायरेक्ट शोधनुस, बाकी मंचले पनि काम हो सके। लो जय हिंद।